प्रेमिका से मिलने पर युवक से मारपीट का मामला सामने आया। परिजनों ने युवक को पुलिस के हवाले किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। किसी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई और पुलिस ने शांति भंग के आरोप में ऐसा करवाया था। जयपुर ग्रामीण के चाकसू में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। घटना जो है कोट खाबड़ा इलाके का है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको भी दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। हम वीडियो में ग्रामीण युवक से पूछताछ करते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लेता है और मामले को लेकर हम आपको बताएं, पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी पक्ष ने कोई लिखित दर्ज एफआईआर नहीं करवाया है। पुलिस ने युवक को शांति भंग की आशंका में हिरासत में जरूर ले लिया। तो प्रेमिका से मिलने पर युवक से मारपीट हुआ और ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु सेन हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहरहाल बताइए हिमांशु, लेटेस्ट इस खबर पर क्या है? पुलिस का तो कहना है कि दोनों में से किसी ने एफआईआर नहीं दर्ज करवाया। जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के चाकसू का पूरा मामला है, जहां कोट खावड़ा थाना क्षेत्र के अंदर एक युवक है, वो कथित प्रेम प्रसंग के चलते हुए महिला के परिजनों ने और ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि जो प्रेमी है वो प्रेमिका से मिलने घर पर आया था। इसी दौरान जो परिजन है और ग्रामीण है उसने उनको पकड़ लिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से दोनों युवक युवतियों के बीच में संपर्क था और जिसकी जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी उस पर एक पूरी कार्रवाई की गई। घटना का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि जो वीडियो है उसके अंदर ग्रामीण युवक से पूछताछ करते नजर आ रहे हैं और सूचना मिलते पर जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो युवक को थाने लेकर पहुंची, लेकिन फिलहाल तक भी कोई दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार की जो रिपोर्ट है वो दर्ज नहीं करवाई गई है। हमारी नजर बनी हुई है इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जयपुर से एक बड़ी खबर और आ रही है, जहां पंचायत और निकाय चुनाव का मामला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश किए हैं जारी। उम्मीदवारों की खर्च सीमा दुगनी की गई है। अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। वाहनों के उपयोग और उनके प्रकार पर भी पाबंदी है। जैसे आप समझ लीजिए कि ऊंटगाड़ी हो, ट्रक हो, बैलगाड़ी हो, इससे आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दे दिया है कि चुनाव प्रचार में बड़े वाहन या पशु चलित जो गाड़ी हो उसमें उसको उपयोग में आप नहीं ला सकते हैं। उम्मीदवारों को बस, ट्रक, मिनी बस, तांगा, ऊंटगाड़ी या बैलगाड़ी जैसे वाहनों से प्रचार करने की मनाही होगी। ऐसे करने पर आयोग द्वारा कार्रवाई जरूर की जाएगी। उम्मीदवारों को तय सीमा से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं होगी और चुनाव खर्च का ब्यौरा 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य हो जाएगा। विश्वास हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो विश्वास, ये जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इससे कितना फायदा मिलेगा, इससे कितना फर्क पड़ेगा, वो जरा विश्वास आप जरा एक सिलसिलेवार ढंग से विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत जो पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं उनमें किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा, प्रसार किया जाएगा, उसको लेकर के जो तमाम पाबंदियां हैं, जो तमाम नियम हैं, वो जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत सबसे बड़ा नियम तो यही हुआ है कि मवेशियों की जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता था, मवेशियों से खींचे जाने वाली गाड़ियां, जिस तरीके से बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी का जो इस्तेमाल होता था, उनका अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जिस तरीके से देखिए, पंचायत चुनाव जब होते हैं तो ग्रामीण इलाकों में चुनाव होते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में सरपंच जो होते हैं खासकर, या प्रधान जो होते हैं खासकर, वे इस तरीके की जो पारंपरिक तौर तरीके हैं उस तरीके की गाड़ियों पर बैठकर और उस तरीके से जो अपना चुनाव प्रचार प्रसार है वो करते हैं। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इन वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिषेध कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है इन वाहनों के इस्तेमाल को। वहीं ट्रक, बस, इस तरह की जो बड़े वाहन है उनका भी इस्तेमाल जो है अब इसमें नहीं किया जा सकेगा। 3 वाहनों की अनुमति ही केवल रहेगी और उसके बारे में भी पहले ही ब्यौरा 15 दिन पूर्व ब्यौरा जो है पूरा राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा प्रत्याशी को, उसके बाद ही उन वाहनों का इस्तेमाल कर पाएगा। इसके साथ ही खर्च के लिए जो ब्यौरा है वो देना होगा। खर्च के लिए हालांकि सीमाएं बढ़ाई गई हैं। जिस तरीके से पहले सरपंच को 50,000 रुपए, प्रधान को 75,000 और जिला परिषद के जो प्रमुख होते हैं, जिला प्रमुख होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनको 1.5 लाख रुपए तक की खर्च की अनुमति थी, उनको अब लगभग दोगुनी अनुमति कर दी गई है। सरपंच अब 1 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, प्रधान जो है पंचायत समिति के वो 1.5 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, वहीं जो जिला परिषद के सदस्य और प्रमुख हैं वो 3 लाख रुपए अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर पाएंगे। इसी के अलावा जिस तरीके से शहरी निकाय चुनाव में नगर निगम के जो पार्षद हैं वे अब 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, जो नगर परिषद के पार्षद है वे 2.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए नगर पालिका के जो पार्षद है वे खर्च कर सकते हैं।
सकते हैं। तो खर्च की जो सीमाएं हैं वो बढ़ाई गई हैं। तो संभवतः अब जो चुनाव प्रचार प्रसार में जिस तरीके से चीजें पहले देखने को मिलती थी, अब उनमें बढ़ोतरी होगी। प्रचार प्रसार में जो प्रत्याशी हैं वे अधिक खर्च कर पाएंगे। हालांकि खर्च का ब्यौरा पूरा देना होगा, एक एक रुपए का ब्यौरा देना होगा कि किस तरीके से आपने खर्च किया है, कहाँ खर्च किया है। वहीं जो तमाम प्रतिबंध हैं वे लगातार जारी रहेंगे। स्कूलों, भवनों के अलावा, मंदिरों के अलावा इस तरह के जो सामुदायिक भवन है, स्कूल है, अस्पताल है, इनके आसपास किसी तरह की गैदरिंग नहीं की जा सकेगी। साथ ही लाउड स्पीकर के चलिए प्रयोगों पर भी विश्वास, रोक बिल्कुल लगाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। 12 से खबर है, उसके बारे में जरा आप जान लीजिए। एनीकट निर्माण घटिया होने की शिकायत यहां पर मिली है। शिकायत पर नाराज हुए विधायक। जी हां, विधायक राधेश्याम बैरवा ने नाराजगी जाहिर की है। इंजीनियर्स को लगाई है फटकार। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स को फटकार लगाया गया है। काम रोकने का निर्देश दिया गया है। निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाने के बाद एमएलए साहब गुस्सा हो गए। यो कह रहा है ऐसा ही काम चलेगा किसी से। अभी 4 दिन पहले मैंने कहा भैया आपको पेमेंट चाहिए, तो मैंने कहा पहले वो दीवार में, सर वो मेरे पार्ट में है ही नहीं, मेरा करा काम नहीं है। अगर मेरा करा काम टूटे तो मैं अधिकारी नहीं सुन रहे, कोई भी ठेकेदार भी तभी बताता है गाँव में 5 बोल रहे तो यो कह रहा है ऐसा ही काम चलेगा किसी से। अभी 4 दिन पहले मैंने कहा भैया आपको पेमेंट चाहिए, तो मैंने कहा पहले वो दीवार में, सर वो मेरे पार्ट में है ही नहीं, मेरा करा काम नहीं है। अगर मेरा करा काम टूटे तो मैं अधिकारी नहीं सुन रहे, कोई भी ठेकेदार भी तभी बताता है गाँव में 5 बोल रहे तो यो कह रहा है ऐसा ही काम चलेगा किसी से। अभी 4 दिन पहले मैंने कहा भैया आपको पेमेंट चाहिए, तो मैंने कहा पहले वो दीवार में, सर वो मेरे पार्ट में है ही नहीं, मेरा करा काम नहीं है। अगर मेरा करा काम टूटे तो मैं अधिकारी नहीं सुन रहे, कोई भी ठेकेदार भी तभी। तो एनीकट निर्माण घटिया होने की शिकायत मिली और शिकायत पर नाराज हुए विधायक राधेश्याम बैरवा ने नाराजगी जाहिर की है। इंजीनियर्स को लगाई है एमएलए ने फटकार और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स को फटकार लगाया गया है। काम रोकने का निर्देश दिया गया है। निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाई गई थीं। तो एनीकट निर्माण घटिया होने की शिकायत। अर्जुन अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर। अर्जुन बताइए जरा क्यों गुस्सा हो गए एमएलए साहब? जल संसाधन विभाग का मामला है। एनीकट का जो भूपसी नदी है इस पर ये एनीकट बनाया जा रहा है 1.5 करोड़ की लागत से। ग्रामीणों की जो शिकायत थी एमएलए जो राधेश्याम बैरवा है बीजेपी एमएलए, उन्हें ये बताया गया कि जो एनीकट का निर्माण किया जा रहा है जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा, उसमें क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है। जो निर्माण सामग्री काम में ली जा रही है उसकी क्वालिटी घटिया है। और ये जब शिकायत एमएलए को की गई तो एमएलए जो है राधेश्याम बैरवा बीजेपी के एमएलए 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, वो मौके पे पहुंचे एनीकट पे, इंजीनियर्स को भी साथ लेकर गए। और जब शिकायत मिली थी तभी एमएलए ने जो है आईएन जो है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जो